Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about composition of dental composite. So let's start the video. देखो कंपोजिट क्या है। कंपोजिट हमारे पास एक फिलिंग एंड रिस्टोरिंग मटेरियल है। ये हम स्ट्रेस बेरिंग एरियाज़ के लिए भी, इंटीरियर टीथ के फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और पोस्टीरियर टीथ के फिलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम रिस्टोरिंग मटेरियल भी कह सकते हैं और फिलिंग मटेरियल भी कहते हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एमरगम फिलिंग है, ये क्लास 1 केविटी है। अगर यहाँ पर आप देख रहे इंटीरियर टीथ है जहाँ पर एस्थेटिक हमारा प्राइम कंसर्न है। तो एमरगम एक वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन रखता है फ्रॉम स्ट्रेस बेरिंग एरियाज टू एस्थेटिकली प्लीजेंट एरियाज। सो इससे आप एमरगम की एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखो कंपोजिशन इसकी क्या है। हमारे पास एक कंपोजिट 3 चीज़ों से बना होता है। एक रीज़न होता है, एक हमारे पास फिलर होता है और एक हमारे पास कपलिंग एजेंट होता है। तो पहले हमारे पास जो है वो है रीजन्स। देखो टू मोस्ट कॉमन प्रिंसिपल मोनोमर्स आर बिस जी में फाउंड बाय द कम्बिनेशन ऑफ बिसफिनॉल ए ग्लाइसिडिल मिथिक्रिलेट। देखो हमारे पास जो कंपोजिट का रीजन है वो 2 टाइप का है। कौन से 2 टाइप प्रिंसिपल्स है। एक हमारे पास बिस जी में है जिसको बिसफिनॉल ए ग्लाइसिडाइल मिथिक्रिलेट कहते हैं और एक हमारे पास जो है यूरिथेन डाई मिथाइल मिथिक्रिलेट यूडी में। तो ये हमारे पास कंपोजिट के 2 इम्पॉर्टेंट रीजन्स है जो हम कंपोजिट में यूज़ करते हैं। अच्छा, ये दोनों जो रीजन्स है ये बहुत ही कंसनट्रेटेड है, इसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको डाइल्यूट करने के लिए हम डाइल्यूटिन ऐड करते हैं। डाइल्यूटिन का नाम है ट्राई इथाइलिन ग्लाइकोल डाईमीथाइल मिथिक्रिलेट। तो टिग्मा इसको आप कह सकते हैं। लो मालिकुलर कंपाउंड विच इज़ कोमोनोमर इज एडेड टू कंट्रोल विस्कोसिटी। ये हमारे पास एक लो मालिकुलर कंपाउंड है और ये जो हमारे पास बिस जी में एंड यू डी में है ये हमारे पास एक हाई मालिकुलर मोनोमर्स है और एक रीजन्स है। तो आपने इस बात को याद रखना है कि हमारे पास कंपोजिट में रीजन्स के कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है, बिस जी में और यू डी में। अच्छा, फिर यू डी में और बिस जी में बहुत ही कंसनट्रेटेड है तो इसमें डाइल्यूटिन का रोल किसका है, तो टिग्मा आप कह सकते हैं। आप इसका नाम भी याद कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रीजन कंपोनेंट होगा कंपोजिट का। अच्छा, रीजन मैट्रिक्स, रीजन का क्या काम क्या है। हमने तो देख लिया कि कंपोजिट में हमारे पास 2 टाइप ऑफ रीजन्स है, लेकिन रीजन्स का क्या है कंपोजिट में। मोस्ट कॉमनली यूज मोनोमर फॉर इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रीजन इज बिस जी में हमारे पास बहुत मोस्ट कॉमनली यूज होता है एज कम्पेयर टू टिग्मा। It it has high molecular weight which help to reduce polymerization shrinkage। ये हमारे पास सबसे पहले तो मैट्रिक्स बनाता है। मैट्रिक्स का काम क्या है कि हमारे पास पोलीमराइजेशन श्रिंकेज को रिड्यूस करता है। द पोलीमराइजेशन श्रिंकेज वैल्यू फॉर मिथाइल मिथिक्रिलेट विच इज़ कॉमन जो हमारे पास एक्रिलिक रीजन है उसका मोनोमर है विच इज़ 22%, वेयर इज बिस जी में इज 7.5%। Bis GMA and UDMA are highly viscous fluid because of their high molecular weight. To overcome this problem, low viscosity monomers known as diluents or viscosity controller are added, just like Tigma. So, this is very important concept you should remember. अच्छा, दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल्स। इनऑर्गेनिक फिलर पार्टिकल्स अकाउंट फॉर 30 to 70% by volume or 50 to 85% by weight of the composite. Filler commonly used are inorganic particles such as quartz, fused silica and aluminum silicate glass or borosilicate glass। समटाइम हम बेरियम ऑक्साइड भी ऐड करते हैं। तो देखो रीजन हमारे पास 2 किस्म के थे और हमारे पास जो फिलर है वो कितने हैं, 3 टाइप्स ऑफ फिलर्स हम कॉमनली कंपोजिट में यूज़ करते हैं। क्वार्ट्ज भी यूज़ कर सकते हैं, सिलिका भी यूज़ कर सकते हैं और एल्यूमिनियम सिलिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। Property of composite material are controlled by type, concentration and size and distribution of filler particle। देखो यहाँ पर 3 बातें हैं। टाइप पर भी डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। कंसेंट्रेशन पर किस तरह डिपेंड करता है, जिस तरह जैसे हमारे पास कंसेंट्रेशन फिलर का इंक्रीज़ होगा उतना ही स्ट्रेंथ और डायमेंशन स्टेबिलिटीज़ इन्हेंस होंगे, लेकिन विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ होगी, फ्लो डिक्रीज़ होगी। साइज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जितना हमारे पास फाइनल साइज़ होगा और जितना होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही कंपोजिट की क्वालिटी बेस्ट होगी, डायमेंशन स्टेबिलिटीज़ बेस्ट होगी। टाइप पर किस तरह डिपेंड करता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं।
Primary purpose of filler is to strengthen the composite and reduce the amount of matrix. देखो हमारे पास मैट्रिक्स का काम क्या था, पोलीमराइजेशन श्रिंकेज को रिड्यूस करना, लेकिन स्ट्रेंथनिंग को इन्हेंस नहीं करता। तो स्ट्रेंथ को इन्हेंस कौन करता है, इनऑर्गेनिक फिलर। ये हमारे पास एक एमसीक्यूज भी है कि कंपोजिट में फिलर का काम किसका है, तो आपने ये 3 लिखने हैं। फिलर करता क्या है, तो फिलर हमारे पास मैट्रिक्स को रिड्यूस करता है। जब मैट्रिक्स रिड्यूस होता है तो जो हमारे पास पार्टिकल्स है वो फ्यूज हो जाते हैं और स्ट्रेंथ एनहेंस हो जाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक फिलर। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ फिलर। By incorporating large amount of filler, shrinkage is much reduced because the amount of resin is reduced. Coefficient of thermal expansion is reduced by addition of ceramic fillers, which has coefficient of thermal expansion similar to tooth. Ceramic filler is one of the best filler in आप कह ले composites. हमने यहाँ पर मैंने कहा कि नेचर पर भी डिपेंड करता है, तो नेचर पर किस तरह डिपेंड करता है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अगर आप सिरेमिक ले लें तो उसकी जो प्रॉपर्टी है थर्मल एक्सपेंशन की वो टीथ के करीब है। क्वार्ट्ज आप देख ले या सिलिका देख ले तो उसका एक्सपेंशन टीथ से बहुत ज़्यादा है। फिलर कैन इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जितना फिलर इंक्रीज होगा उतना ही हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन्हेंस होंगे। यूज ऑफ हैवी मेटल सच एज बेरियम और स्ट्रोंशियम इनकॉर्पोरेट इन द ग्लास प्रोवाइड रेडियो ओपेसिटी। देखो यहाँ पर इस बात का क्या मतलब है, हमारे पास जो एक जो अनफिल्ड रीजन होता है या कंपोजिट में जो ओपेसिटी होती है, ओपेसिटी का मतलब क्या है कि एक्सरे पर डिटेक्टेबल होता है। जब आप एक एक्सरे कर लेते हो तो वहाँ पर ये क्लियरली डिफ्रेंशिएट होता है कि ये एक फिलिंग है। अगर ये डिफ्रेंशिएट होगा तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल है, क्योंकि जब ये हमारे पास सॉल्व भी हो सकता है फिलिंग तो फिर ये एक्सरे पर डिटेक्टेबल नहीं होगा और कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। तो इसलिए हम रेडियो ओपेसिटी को ऐड करने के लिए साल्ट ऐड करते हैं। किस चीज़ के साल्ट, बेरियम के साल्ट और स्ट्रोंशियम के साल्ट्स। तो दे ऐड ओपेसिटी एंड ओपेसिटी हेल्प इन डिटेक्शन इन एक्सरे फिल्म। फिलर प्रोवाइड आइडियल मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग स्टैटिक्स फीचर्स सच एज कलर एंड ट्रांसलूसेंसी। तो वही ओपेसिटी वाली बात और ट्रांसलूसेंसी का बात आया है। अच्छा, थर्ड हमारे पास है वो कपलिंग एजेंट। देखो आप इस नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका क्या हुआ। ये कपल करेगा, होल्ड करेगा किन चीज़ों को, फिलर को और मैट्रिक्स को। सो इट इज कपलिंग एजेंट। बॉन्ड बिटवीन रीजन एंड फिलर इज प्रोवाइड बाय कपलिंग एजेंट। साइलेन कपलिंग एजेंट सच एज गामा, मिथिक्रिलेट, प्रोपाइल, ट्राई इथोसाइलेन इज कॉमनली यूज्ड। आप साइलेन कपलिंग एजेंट का नाम याद रख ले तो इनफ है। टाइटेनेट्स एंड जिक्रोनेट्स कैन बी यूज एज अ कपलिंग एजेंट। ये भी हम टाइटेनेट्स और जिक्रोनेट्स भी यूज कर सकते हैं। Overall, coupling agents are essential component in composite material, helping to optimize the interface between the reinforcing fiber and the matrix material, thereby improving mechanical properties, durability, and overall performance. So these are the application of coupling agent. देखो ये हमारे पास एक फिलर है, ग्लास फिलर है, ये हमारे पास रीजन मैट्रिक्स है, ये हमारे पास साइलेन कपलिंग एजेंट है जो यहाँ पर डिटेक्टेबल नहीं है, लेकिन जो फिलर और दोनों को होल्ड करेगा। जितना ये फिलर इंक्रीज होगा उतना ही हमारे पास ये मैट्रिक्स रिड्यूस होगा। जो मैट्रिक्स रिड्यूस होगा तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ है, ड्यूरेबिलिटी हो गई, हार्डनेस हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, डायमेंशन स्टेबिलिटी हो गए, तो क्या होगा, इन्हेंस होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट की स्ट्रक्चर है, 3 मेन कंपोनेंट्स है। अगेन आप देख ले, रीजन में हमारे पास 2 रीजन थे, एक हमारे पास बिस जी में था और एक यूडी में था। इसके अलावा साइलेन कपलिंग एजेंट में हमारे पास साइलेन था। फिलर में हमारे पास ग्लास सिलिकेट भी थे, ग्लास भी थे और क्वार्ट्ज भी थे। तो ये हमारे पास सिरेमिक फिलर भी हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी जो थर्मल एक्सपेंशन है वो टीथ के ऑलमोस्ट इक्वल है। Wait, if you are loving what are you seeing, hit that subscribe button right now. Seriously, it's like unlocking a treasure chest of medical world excitement. Subscribe the channel and let's dive back into the video. 4 नंबर पर हमारे पास है पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर। ये सब जो है ये माइनर अमाउंट में होते हैं, तो ये माइनर कंस्टिट्यूएंट यूज़ होते हैं, काउंट होते हैं। अच्छा, पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर्स एडेड टू प्रिवेंट और मिनिमाइज स्पॉन्टेनियस और एक्सीडेंटल पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर। Example is butylated hydroxytoluene. BHT is the example of polymerization inhibitor. It has got 2 functions: extend storage lifetime, ensure sufficient working time. The premature
पॉलीमराइजेशन को इनहिबिट करता है और स्टोरेज लाइफ को इन्हेंस करता है। अच्छा, इनिशिएटर एंड एक्टिवेटर सिस्टम। देखो हमारे पास कंपोजिट क्या है, एक पॉलीमर है, तो इसको एक्टिवेट करने के लिए और रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक इनिशिएटर और एक्टिवेटर चाहिए। तो देखो कंपोजिट कैन बी लाइट एक्टिवेटेड और केमिकली एक्टिवेटेड। तो वेरिएंट्स है हमारे पास, लाइट एक्टिवेटेड भी है और केमिकल एक्टिवेटेड भी है। लाइट एक्टिवेटेड, इन केस ऑफ लाइट एक्टिवेटेड composites, a photoactivator camphorophenone is added and blue light wavelength is 470 नैनोमीटर इज यूज। देखो हमारे पास जो लाइट एक्टिवेटेड है इनमें दो है, फिर एक हमारे पास विजिबल लाइट है और एक हमारे पास यूवी लाइट है। तो जो विजिबल लाइट है उसमें हमारे पास कैम्फोरोक्विनोन यूज़ होता है, और जो हमारे पास यूवी लाइट है उसमें एक्टिवेटर कौन, इनिशिएटर कौन सा है, बेंजोइन मिथाइल ईथर। तो ये हमारे पास दोनों एक इनिशिएटर है लाइट एक्टिवेटेड सिस्टम ऑफ कंपोजिट में। अच्छा, वेवलेंथ कितना है हमारे पास विजिबल लाइट का, 470 नैनोमीटर। अच्छा, यूज ऑफ यूवी एक्टिवेटेड मटेरियल डिमिनिश्ड ड्यू टू हेल्थ हैजर्ड। देखो हमारे पास एक यूवी लाइट है तो इसलिए हम इसको रूटीनली यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, केमिकली एक्टिवेटेड में कौन सा है, आल्सो रिफर्स टू एज ऑटो क्योरिंग, कोल्ड क्योरिंग और सेल्फ क्योरिंग कंपोजिट रेजन। तो आपने इन नामों से कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही नाम है। These are available in two paste formulation, one mixing catalyst and paste polymerization reaction starts। देखो हमारे पास ये दो पेस्ट सिस्टम होता है, एक में कैटलिस्ट होता है, एक में बेस होता है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो पोलीमराइजेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास लाइट का और यूवी का ज़रूरत नहीं है, जस्ट मिक्सिंग नीडेड है। ईच पेस्ट कंटेन ब्लेंड ऑफ रेजन एंड फिलर। वन पेस्ट कंटेन परऑक्साइड इनिशिएटर। देखो हमारे पास यहाँ पर इनिशिएटर क्या है, परऑक्साइड इनिशिएटर है। वाइल द अदर पेस्ट कंटेन अबाउट 0.5 टर्शरी इमाइन एक्टिवेटर इन डाईमिथाइल पिटोलोडीन। तो एक्टिवेटर कौन सा है हमारे पास, टर्शरी इमाइन है, और जो हमारे पास एक इनिशिएटर है वो कौन सा है, परऑक्साइड है। ये हमारे पास केमिकली एक्टिवेटेड कंपोजिट में। सिटिंग रिएक्शन इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। ये हमने पॉलीमराइजेशन वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या है तो हमने वहाँ पर पढ़ा है, वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अच्छा, ऑप्टिकल मॉडिफायर्स। हमारे पास जो पिगमेंट्स है, हमने कहा कि कंपोजिट एक सुपर स्टैटिक मटेरियल है तो इसमें पिगमेंट्स भी होंगे। पिगमेंट्स का दो आप कह रहे टू फंक्शंस है, एक हमारे पास जो ओपेसिटी भी प्रोवाइड करता है और एक स्टैटिक को भी इम्प्रूव करता है। शेडिंग इज अचीव्ड बाय एडिंग पिगमेंट्स सच एज मेटल ऑक्साइड। ये बात आपने याद रखना है, जो हमारे पास साल्ट्स है वो ओपेसिटी ऐड करती है और जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या ऐड करते हैं, वो शेडिंग ऐड करते हैं। ऑब्सिफायर्स, हम पिगमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑब्सिफायर्स भी एक पिगमेंट है, लेकिन इसका जो प्राइम कंसर्न है वो शेडिंग नहीं है, वो ऑब्सिफिकेशन है। ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेसिटी आर एडजस्टेड टू स्टिमुलेट इनेमल एंड डेंटिन बाय एडिंग ऑब्सिफायर्स। तो ये ट्रांसलूसेंसी और ओपेसिटी दोनों को इन्हेंस करता है। टू इंक्रीज ओपेसिटी टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एडेड। तो ये हमारे पास ऑब्सिफायर कौन कौन से है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड है हमारे पास ऑब्सिफायर्स है। मेटल ऑक्साइड, ये भी एक मेटल ऑक्साइड ही है ना, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मेटल ऑक्साइड कौन कौन से हैं जो हमारे पास ऑब्सिफायर का काम करते हैं, पिगमेंट का काम करते हैं, टाइटेनियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन भी हम यूज़ कर सकते हैं इन कंपोजिट्स। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ कन्वेंशनल कंपोजिट। हमारे पास इसके जो थ्री मेजर कंपोनेंट्स है, एक हमारे पास रेजन है, दूसरा हमारे पास कपलिंग एजेंट है और एक फिलर है। माइनर कंस्टिट्यूएंट में हमारे पास इनहिबिटर है, इनिशिएटर एंड एक्टिवेटर है और ऑप्टिकल मॉडिफायर्स है। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ कंपोजिट। आई होप यू लर्न समथिंग वेरिएबल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ डू सो प्लीज डू अ फेवर, like this video, subscribe this channel, and thank you so much for watching.